एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। इग्नू का रीजनल सेंटर है मदुराई। यहाँ के असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस रिलीज हो गई हैं दिसंबर 2024 सेशन के लिए। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप आओगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल के नीचे आपको रेड कलर के लिंक मिल जाएगा एक, जहाँ पर आपको असाइनमेंट सबमिशन की जो इंस्ट्रक्शन है वो मिल जाएंगी। चलिए इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपका लर्निंग सपोर्ट सेंटर का नाम लिखा हुआ है, पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। और ये बताया जा रहा है किस मोड में असाइनमेंट सबमिट होंगे, स्पीड पोस्ट, कोरियर, इन पर्सन। कुछ कुछ स्टडी सेंटर हैं जो सिर्फ इन पर्सन असाइनमेंट लेंगे, लेकिन मैक्सिमम स्टडी सेंटर जो हैं वो या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर आप कोरियर के थ्रू या इवन इन पर्सन यानी कि फिजिकली वहाँ विजिट करके भी आप लोग असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, यहाँ पर डेज नहीं लिखा, यानी कि किन किन टाइम पर ये जो स्टडी सेंटर हैं ये ओपन रहते हैं वो एक्चुअल में यहाँ लिखा हुआ नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर की ईमेल और या फिर फ़ोन नंबर है, इनसे ज़रूर से कांटेक्ट करें वहाँ जाने से पहले, सो दैट आपको कोई भी परेशानी ना हो। समझ गए। अब जैसे ये इग्नू का रीजनल सेंटर है कोई सिकंदर चवाड़ी में, इसमें क्या है, कोऑर्डिनेटर का नाम लिखा हुआ है ऑनलाइन लर्निंग ओएल प्रोग्राम स्टूडेंट शॉल सबमिट। ओएल प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है कि उनका तो एलएमएस पोर्टल में ही सबमिट होगा। तो ये मैक्सिमम स्टडी सेंटर में आपका मतलब सारी सेंटर में ऑफलाइन मोड में ही असाइनमेंट सबमिट होगा। अब नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं कि स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करी जाती है कि वो असाइनमेंट जो बनाएंगे वो दिसंबर 2024 के सेशन की ही होनी चाहिए और उसकी हार्ड कॉपी ही वो लोग अपने स्टडी सेंटर में सबमिट करेंगे, या तो बाय पोस्ट या कोरियर, जो भी आपके गाइडलाइंस में हो उसके हिसाब से। और एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट इफ़ एनी टू बी नोटिफाइड बाय एसईडी फॉर असाइनमेंट सबमिशन विल बी अनाउंस एट द इग्नू वेबसाइट। मतलब अभी तो फिलहाल 30 सितंबर लास्ट डेट है, बट 101% इसे 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड करा जाएगा। इसके अलावा फ्रंट पेज भी इन लोगों ने अटैच कर दिया है। ये देखिए, ये फ्रंट पेज है, आपको यही वाला फ्रंट पेज लगाना है, इंस्ट्रक्शन का नहीं, सिर्फ यहीं तक आप लगा देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें लिखना क्या क्या है पहले आप लोग ये देख लीजिए। ये यहाँ पे देखिए, आपको अपना नाम लिखना है, इनरोलमेंट नंबर लिखना है, प्रोग्राम का कोड लिखना है, एमपीएस बीएम जो भी आपका प्रोग्राम है, कोर्स कोड लिखना है आपको, कोर्स कोड, ठीक है। रीजनल सेंटर नेम और कोड जो इसका मदुराई है जो भी है वो लिखना है आपको, उसका कोड लिखना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है पहले से, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। उसके बाद स्टडी सेंटर जो भी आपका है उसका कोड और एड्रेस ऊपर जो लिस्ट है ना उसके हिसाब से आप लिखेंगे, और अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और क्या आपने असाइनमेंट कहीं और सबमिट करा है या नहीं वो आप यहाँ पे दोगे। नो ही करेंगे इसको ऑब्वियसली, और जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन है वो एकदम ट्रू है, येस वाले पे टिक कर देंगे। यहाँ पर जिस दिन आप सबमिट करना चाहोगे उस दिन की डेट, और फिर यहाँ पर आप सिग्नेचर कर दोगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप असाइनमेंट किसी भी ईमेल आईडी पर नहीं भेजोगे, ठीक है। और हम प्लास्टिक फाइल नहीं लेते असाइनमेंट सबमिशन के लिए, तो आप लोग पेपर वाली फाइल यूज़ कीजिएगा। फाइल कौन सी लेनी है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। और जो ऊपर कवर पेज है वो ज़रूर आपके असाइनमेंट में होना चाहिए, ठीक है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको जो असाइनमेंट है उसके बॉटम साइड में हर एक पेज में इनरोलमेंट नंबर और आपका नाम होना चाहिए, और आप जो असाइनमेंट सबमिट करोगे उसकी एक हार्ड कॉपी आपके पास भी होनी चाहिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले पेज में आपका ये फ्रंट पेज, फिर दूसरे पेज में आईडी कार्ड लगाओगे, तीसरे पेज में क्वेश्चन पेपर, देन चौथे पेज में आप जो अपना असाइनमेंट है वो लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। इसमें दोस्तों कुछ यहाँ पे चेंजेस हैं। तीसरे पेज में ये लोग बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन पेज का प्रिंट आउट लगाना है, तो जो भी आपने फॉर्म भरा था उसका जो रजिस्ट्रेशन पेज है उसका प्रिंट आउट आप लोग लगाओगे, ठीक है। ये बहुत ही कम सेंटर में ये चीज़ मांगी जाती है, बट कोई बात नहीं। फिर चौथे पेज में आप अपना क्वेश्चन पेपर, देन फिर पाँचवें पेज से अपना हैंड रिटन असाइनमेंट लिखना स्टार्ट करोगे। बाकी नीचे फिर कुछ और इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, असाइनमेंट डाउनलोड करने का लिंक वगैरह दिया गया है, और कहा जा रहा है कि फरवरी और मार्च के बाद ही जो दिसंबर सेशन के असाइनमेंट का स्टेटस है वो आना स्टार्ट होगा, टर्म एंड एग्जामिनेशन के थ्योरी पेपर के रिजल्ट के बाद ही। फिर यहाँ पे कुछ ये लिंक वगैरह दिए गए हैं स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए, तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये देखिए, लर्निंग सपोर्ट सेंटर फंक्शनल टाइमिंग संडे को 9:30 से 5 बजे के बीच, ट्यूसडे टू सैटरडे इन द इवनिंग आवर्स 4 से 6 बजे के बीच, और मंडे इज हॉलीडे। तो सिंपल से आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। मंडे को असाइनमेंट नहीं सबमिट होंगे आपके सेंटर में, बाकी सारे दिन सबमिट होंगे।
संडे को सुबह 9:30 से 5 बजे के बीच, ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में 4 से 6 बजे के बीच में ही जाइएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये सब सारी इंस्ट्रक्शन है आप लोगों की मदुराई रीजनल सेंटर असाइनमेंट सबमिशन दिसंबर 2024 को लेकर। थैंक यू।